Bismillahirrahmanirrahim. Hello viewers, my name is Fazli Rahim and you are watching Fazl Academy. सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को पढ़ा था। इसके अलावा हमने इसकी एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें अमोनियम आयन फॉर्मेशन थी, NH3 BF3 फॉर्मेशन थी और हमने देखा था कि BF3 जो है वो क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है ऑक्टेट इसका। और लास्ट में हमने मेटालिक बॉन्ड को पढ़ा था। हमारा आज का टॉपिक है इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। ये भी एक टाइप की फोर्सेस होती हैं जो कि बॉन्ड वीक बॉन्ड बनाती हैं या वीक इंटरेक्शन कहा जाता है। इनको डिफाइन करेंगे हम इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को। इसके अलावा इसकी टाइप में हम डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करेंगे और लास्ट में हम नेचर ऑफ बॉन्डिंग और एडहेसिव के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस, weak forces that exist between the molecules are called intermolecular forces। अच्छा, इन फोर्सेस के बारे में अगर देखा जाए तो ये वीक फोर्सेस हैं जो मॉलिक्यूल के दरमियान होती है। इससे पहले अभी तक जो हम पढ़ रहे थे आयोनिक बॉन्ड और कोवलेंट बॉन्ड, वो एक मॉलिक्यूल के अंदर यानी मॉलिक्यूल में जो एटम होते हैं उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है वो होती है। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल के अंदर की बात नहीं हो रही बल्कि दो मॉलिक्यूल की आपस में जो इंटरेक्शन है या वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसे हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस कहते हैं। जैसे हम यहाँ पे एग्जांपल देख लेते हैं, हमारे पास HCl है। तो क्या है कि एक HCl का मॉलिक्यूल H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दूसरे HCl का मॉलिक्यूल, तो ये दोनों आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं ये ब्लू डॉटेड लाइन से। तो ये जो ब्लू डॉटेड लाइन है जो दो मॉलिक्यूल को आपस में इंटरेक्ट करवा रही हैं, इन्हें हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। और अगर इसके अलावा हम जो केमिकल बॉन्ड की बात करें तो ये एक मॉलिक्यूल है और इस मॉलिक्यूल में हमारे पास हाइड्रोजन और क्लोरीन के दरमियान जो ये बॉन्ड बना हुआ है ये वाला, तो इस बॉन्ड को हम कहते हैं केमिकल बॉन्ड। जबकि दो मॉलिक्यूल के दरमियान जो बॉन्ड बना होता है जो डॉटेड लाइन से यहाँ पे शो किया गया है, इसे हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस या इंटरेक्शन। We'll discuss two intermolecular forces। हम यहाँ पे जो है आज के लेक्चर में दो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस को पढ़ेंगे। एक है डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन और दूसरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टार्ट करते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन से। The unequal sharing of electron between two different type of atom make polar molecule। ये हमने कोवलेंट बॉन्ड की टाइप में पढ़ा था कि पोलर मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं। जब भी दो डिफरेंट एटम बॉन्ड बना रहे थे कोवलेंट बॉन्ड, तो इलेक्ट्रॉन जो थे वो एक की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते थे जिसकी वजह से उन पे पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता था। तो अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से पोलर मॉलिक्यूल बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम HCl की एग्जाम्पल ले लें तो हमारे पास दो डिफरेंट एटम है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्लोरीन है। तो जब भी इनके दरमियान ये कोवलेंट बॉन्ड बनेगा तो अनइक्वल शेयरिंग की वजह से हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जबकि क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हमारे पास पूरा एक पोलर मॉलिक्यूल बन जाएगा। वन एंड ऑफ मॉलिक्यूल इज स्लाइटली पॉजिटिव। तो पोलर मॉलिक्यूल का एक एंड स्लाइटली पॉजिटिव होता है। साथ डायग्राम को देखते जाएं। अदर एंड स्लाइटली नेगेटिवली चार्ज, तो दूसरा एंड जो है वो नेगेटिवली चार्ज है। स्लाइटली नेगेटिव एंड ऑफ पोलर मॉलिक्यूल इज वीकली अट्रैक्टेड टू स्लाइटली पॉजिटिव एंड ऑफ अनदर मॉलिक्यूल। अब इस मॉलिक्यूल का ये नेगेटिव एंड किसी दूसरे मॉलिक्यूल के पॉजिटिव एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो ये जो एक मॉलिक्यूल का एंड दूसरे मॉलिक्यूल के एंड की तरफ अट्रैक्ट होगा, इसे हम कहते हैं डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास HCl एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, ये एक मॉलिक्यूल है।
अब ये क्लोरीन एंड जो है ये अट्रैक्ट हो रहा है दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, तो ये हम डॉटेड लाइन से जो है हमने शो की हुई है इन डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन को। इसी तरह जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव जो है वो अट्रैक्ट होगा दूसरे मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के पास की तरफ, तो इस तरह एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के नेगेटिव पॉजिटिव एंड एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट होते रहेंगे, इंटरेक्ट करते रहेंगे, और इस इंटरेक्शन को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं और यही डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन कहलाती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? द इंटरेक्शन ऑफ हाईली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्रोजन, यानी ऐसा हाइड्रोजन जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, and lone pair on a nearby highly electronegative atom such as nitrogen, oxygen or fluorine is called hydrogen bonding। तो हाइड्रोजन की इंटरेक्शन किसी भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के लोन पेयर के साथ, यानी नाइट्रोजन का लोन पेयर हो सकता है, ऑक्सीजन का हो सकता है, फ्लोरीन का हो सकता है, तो जब भी हाइड्रोजन इन तीनों में से किसी एक के लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट करेगा या वीकली इंटरेक्शन होगी, तो इस इंटरेक्शन को हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, बॉन्ड जो होगा वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाएगा और ये पूरा फिनोमेना हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहलाता है। तो हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारे पास फॉर एग्जांपल वाटर का एक मॉलिक्यूल दिया हुआ है, देख सकते हैं एक ऑक्सीजन और दो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल बना हुआ है। अब अगर हम देखें कि हमारे पास ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है वो इंटरेक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह ये दूसरा लोन पेयर इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे वाटर के मॉलिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ, ये एक और हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह इस वाटर मॉलिक्यूल का जो हाइड्रोजन है, यानी ये वाला हाइड्रोजन इंटरेक्ट कर रहा है दूसरे वाटर मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। इसी तरह ये हाइड्रोजन जो है लोन पेयर के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, तो पूरा वाटर का मॉलिक्यूल उसके दोनों हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन के दोनों लोन पेयर, ये मजीद इर्द गिर्द जो इसके वाटर मॉलिक्यूल होते हैं उन सब के साथ इंटरेक्ट करता रहता है और ये वीक इंटरेक्शन बनाता है जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरमियान जो ये बॉन्ड बने हुए हैं, ये जो सॉलिड लाइन से रिप्रेजेंट किए हैं, ये कहलाते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। और जो एक मॉलिक्यूल की इंटरेक्शन हो रही है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, तो ये डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंटेड है। इस डॉटेड लाइन से जो रिप्रेजेंटेड बॉन्ड है दो मॉलिक्यूल के दरमियान, उससे हम कह रहे हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन के जो लोन पेयर है उसके साथ जो इंटरेक्शन होती है डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट होती है, इसे हम कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज। अब हम देखते हैं कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग और उसका प्रॉपर्टीज पे क्या इफेक्ट होता है। तो द आयोनिक बॉन्ड हैव फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। आयोनिक बॉन्ड जो है उसमें फॉलोइंग प्रॉपर्टीज रखता है। आयोनिक बॉन्ड आर मोस्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर आयोनिक कंपाउंड को देखा जाए तो वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड अगर हम स्ट्रक्चर देख लें NaCl और CaCl का, तो ये कलरलेस क्यूबिक क्रिस्टल होते हैं। इसके अलावा आयनिक कंपाउंड इन सॉलिड स्टेट हैव नेग्लिजिबल इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बट दे आर गुड कंडक्टर इन सॉल्यूशन और इन मोल्टन फॉर्म। तो अगर हम मोल्टन फॉर्म या सॉल्यूशन में आयनिक कंपाउंड को देखें तो वो कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल देख लेते हैं Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यानी सोडियम क्लोराइड है लेकिन जब ये मोल्टन फॉर्म में होगा तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव की फॉर्म में होगा। और इस वजह से व्हेन वोल्टेज इज अप्लाइड, जब भी हम वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो क्या होगा कि सोडियम जो कि प्लस चार्ज है वो मूव करेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और क्लोरीन जो कि नेगेटिवली चार्ज है वो मूव करेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ। तो इस तरह से आयन की जो ये मूवमेंट होगी नेगेटिव और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, इसकी वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी इन मोल्टन या
सोल्यूशन जो होगा आयोनिक कंपाउंड का। अच्छा, यहाँ पे NaCl का स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको हम अब एक्सप्लेन करते हैं और प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो आयोनिक कंपाउंड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड हैज मेल्टिंग पॉइंट 801 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। सोडियम क्लोराइड साइड पे स्ट्रक्चर भी दिया हुआ है, इसका 801 डिग्री सेंटीग्रेड के करीब जो है वो मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो ऐसा क्यों है? अगर हम क्लोरीन के NaCl के स्ट्रक्चर को क्लोजली देखें तो इन NaCl sodium Na positive ion is surrounded by 6 chloride ion and each chloride ion is surrounded by 6 sodium ion। अगर हम दरमियान वाले सोडियम को देखें तो ये 6 क्लोराइड से घिरा हुआ है, एक बाएं तरफ, ये साइड पे, ये दूसरी साइड पे एक फिर राइट साइड पे, इसी तरह एक डाउनवर्ड और एक अपवर्ड। तो एक सोडियम पॉजिटिव आयन 6 नेगेटिव आयन से जो है वो घिरा हुआ है, यानी सराउंड हुआ है। इसी तरह हर क्लोरीन जो है वो भी 6 सोडियम एटम से जो है वो सराउंडेड है। तो ये सराउंडिंग की वजह से, चूंकि एक हर एटम काफी ज्यादा नेगेटिव के दरमियान में आया हुआ है, इस वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं और इजीली नहीं होता इनको मेल्ट करना, बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है। इसी तरह अगर हम CsCl की एग्जांपल देखें तो वहां पे Cs पॉजिटिव आयन इज सराउंडेड बाय 8 क्लोराइड आयन एंड ईच क्लोराइड आयन इज सराउंडेड बाय 8 Cs पॉजिटिव आयन। तो CsCl की फॉर्म में ये मजीद जो है वो स्ट्रॉन्ग इंट्रैक्शन होगी, क्योंकि हर आयन जो है वो मजीद 8 ऑपोजिटली चार्ज आयन से घिरा हुआ है। तो इसी वजह से आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट काफी हाई होते हैं। Thus is crystal each ion is attracted strongly to each of its neighbor। तो इसीलिए क्रिस्टल में जो होता है आयन, हर आयन नेबर जो आयन की वजह से नेबर आयन उसे स्ट्रांगली अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। इंपॉर्टेंस, अब अगर इंपॉर्टेंस देखें, ये जो हमारे पास इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं, तो डेली लाइफ में हमारे पास क्या यूज है या इसकी इंपॉर्टेंस क्या है हमारे लिए। एपॉक्सी एडेसिव हैव एक्सीलेंट केमिकल रेजिस्टेंस, गिव फ्लेक्सिबिलिटी, गुड एडहेजन प्रॉपर्टी। अगर हम एपॉक्सी एडेसिव को देखें, किसी भी तरह के एडेसिव जो हमारे पास पेंट हो गए, ग्लूज हो गए या रिजाइन वगैरह हो गए, तो ये सारे इनकी ये जो करेक्टरिस्टिक हैं, ये एडहेसिव प्रॉपर्टी है, ये असल में इन वीक इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से ही है। और यही इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस इनको केमिकल रेजिस्टेंस भी दे रही हैं, फ्लेक्सिबिलिटी भी दे रही हैं, गुड एडहेजन प्रॉपर्टीज भी दे रही हैं। और इन्हीं प्रॉपर्टीज की वजह से एपॉक्सी एडेसिव जो है, रिजाइन, कलर, ग्लूज वगैरह, ये हम डेली लाइफ में बहुत यूज करते हैं। गुड हीट रेजिस्टेंस भी इनकी प्रॉपर्टी है और इन्हीं इंटरेक्शन की वजह से। बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी एपॉक्सी एडेसिव आर यूज टू हेल्ड पार्ट्स ऑफ एयरक्राफ्ट, बोट्स एंड कार्स। तो जो एयरक्राफ्ट्स हैं, बोट्स हैं, कार्स हैं, एक्सेट्रा, जितने भी व्हीकल्स वगैरह हैं, तो इनके पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं। कोड ब्रिज एंड थर्मल पावर स्टेशन, तो ब्रिजेस, ताकि जो है वो वाटर जो है उसको खराब ना कर सके। थर्मल पावर स्टेशन को हम यही एडेसिव की कोटिंग वगैरह करते हैं ताकि हीट रेजिस्टेंस हो। इसके अलावा सेव मनी एंड रिड्यूस वे, चूंकि सस्ते हैं इसलिए मनी जो है वो भी ज्यादा नहीं खर्च होती, और रिड्यूस वे, वेट भी इतना नहीं होता, जो हल्की फुल्की चीजों को बहुत स्ट्रॉन्ग जो है ये बॉन्डिंग कर देते हैं, जोड़ देते हैं। वेयर वाटर रेजिस्टेंस इज रिक्वायर्ड, और हम वहां भी यूज करते हैं, यानी पानी के पाइप्स वगैरह पे हम ये यूज करते हैं ताकि वाटर रेजिस्टेंस हो। क्योंकि अगर वाटर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो पानी की वजह से जो है ये एडेसिव वगैरह उतर जाएगा और लीकेज वगैरह हो जाएगी, पाइप्स वगैरह की लीकेज। तो लीकेज को रोकने के लिए हम यूज करते हैं, और वाटर रेजिस्टेंस होते हैं तो वाटर इन पे फिर कोई इफेक्ट नहीं करता। Therefore, glue and adhesive have become an essential item in our daily life। और ग्लूज और एडेसिव जो है वो हमारी डेली लाइफ में एक
पार्ट बन गए हैं, एसेंशियल आइटम बन गए हैं, और इनकी ये तमाम प्रॉपर्टीज जो हैं इन्हीं इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से है। Thanks for watching. Please like, subscribe and don't forget to press the bell icon. उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आया होगा। प्रीवियस वीडियो जो हमारी मेटालिक बॉन्डिंग के हवाले से थी और कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड की थी, तो उसके लिए ये लिंक दिया हुआ है, इस पर क्लिक करें। मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ ही रहिएगा, सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज।